1 जनवरी 2025 को समय करीब 11 बजे थाना मुरादनगर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि चौकी रावली अंतर्गत ग्राम मिलक रावली में एक व्यक्ति विनोद उम्र करीब 35 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना के आधार पर फील्ड यूनिट को बुलाते हुए तत्काल ही थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक शराब पीने का आदी था, जिसके साथ कल देर रात पड़ोस के व्यक्ति ने मार पिटाई की थी, जिससे उसके सिर, हाथ व पैर में चोटें आई थी, जिसके उपरांत यह मृत्यु कारित हुई है। पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। सभी पहलुओं पर जांच करते हुए परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। हो गया फोटो क्षेत्र के अंदर एक डंडे से मारने के बाद में एक हत्या की गई, उसका क्या है पूरा मामला? देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2025 को थाना मुरादनगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मिलक रावली में एक व्यक्ति विनोद कुमार उम्र करीब 35 वर्ष की किसी ने हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना मुरादनगर पुलिस तत्काल फील्ड यूनिट को बुलाते हुए पहुंची। आसपास के लोगों से यह ज्ञात हुआ कि कल रात मृतक की शराब पीने के बाद पड़ोस के सामने रहने वाले मोहित शर्मा से मार पिटाई हुई थी, जिसमें इसके सर में, पैर एवं हाथ में गंभीर चोटें आई थी, जिससे उपरांत यह मृत्यु कारित हुई थी। इसी आधार पर परिजनों से मिली हुई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था एवं अभियुक्त की तलाश शुरू की गई थी। सारी इनपुट्स और एवं आसपास के लोगों के पूछताछ एवं सूचना के आधार पर अभियुक्त मोहित शर्मा को हिरासत में लिया गया है और इनके पास से घटना में प्रयुक्त आला कत्र डंडा भी बरामद कर लिया गया है। इन्हें अब न्यायिक परीक्षा में भेजा जा रहा है। सर, जैसे ये आमने सामने इनका घर बताया जा रहा है, दोनों का, मृतक का भी और मारने वाले का भी, तो इनकी कोई पुरानी रंजिश थी या ये सिर्फ गाली गलौज का ही मामला था? अभियुक्त के बयानों में पूछताछ में यह निकल के आया है कि उस रात जब यह अपनी नौकरी, जहां अमेजोन में काम करता है, वहां से लौट कर आ रहा था, तो अभियुक्त मृतक उस दिन इसकी महिला को अपशब्द बोल रहा था, जिससे कारण मृतक के पास जो डंडा था उसे लेकर ही अभियुक्त ने मृतक पर सर पे वार कर दिया, जिससे उसकी उस समय गंभीर चोटें आई। उसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए थे। सुबह में मृतक की मां ने मृतक को अपने ही घर के आंगन में खाट पर मृत अवस्था में पाया। उसके बाद से इसमें जांच पड़ताल शुरू हुई थी, तब यह तथ्य सारे सामने आए। सर, मृतक के परिजनों ने नाम दर्ज किया था आरोपी को? मृतक के परिजनों ने नामजद यह मुकदमा पंजीकृत कराया था। सर, ये इस मामले में पूरा ये जो अपराधी है, ये अकेला है या किसी और का भी इसमें शामिल है, कोई और भी? नहीं, अपराधी इसमें अकेला ही है। यह घटना भी अकेले ही कारित हुई है, जैसा कि अभियुक्त ने भी स्वीकार किया है। और अभी तक जो खुलकर आई है कि इसने स्वयं ही डंडे से प्रहार किया था, जिससे वह मृत्यु कारित हुई।